हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। इसके अंदर टोटल 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया था और इसी के आधार पे किसी देश का, किसी राज्य का उसका मूल्यांकन किया जाता था और उसका परफॉर्मेंस का चेक किया जाता था। अभी जो है फ़िलहाल भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है और ये जो थिंक टैंक है भारत सरकार का नीति आयोग, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रैंकिंग जो है भारत के लिए जो रैंकिंग है जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसको पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में टोटल 17 लक्ष्य पे टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन का इसमें आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में 5 टॉप परफॉर्मेंस राज्य की बात करें तो टॉप 5 के लिस्ट में आता है केरल सबसे पहला नंबर पे है, पहला स्थान पे है। दूसरा नंबर पे हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की अगर बात करें तो इन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों पे अपना ये तीसरा रिपोर्ट 2020-21 को ये जारी किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम की इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ के प्रशासित क्षेत्र ये दोनों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पे उसके प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। और इस बार का रिपोर्ट में जैसा कि हम लोग को पता है केरल इस बार की रिपोर्ट में पहला स्थान पे रहा। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं और इन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया और इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से एसडीजी की निगरानी के लिए हमारे प्रयास को दुनिया को पहचान मिल रही है और इससे डाटा का उपयोग जो है विकास प्रोजेक्ट पर भी किया जा रहा है। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स में राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में इनकी प्रगति को आकलन किया जाता है। उसी आधार पे इनको पॉइंट मिलता है और उसी पॉइंट के आधार पे इनको रैंकिंग मिलती है। टॉप 5 अगर हम राज्य की बात करें तो टॉप 5 राज्य में आ जाता है। सबसे पहला स्थान पे केरल है जो कि 75 पॉइंट के साथ है। दूसरा स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है जो कि दूसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे है 72 पॉइंट के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। चौथा स्थान पे सिक्किम है और 5वां स्थान पे है महाराष्ट्र। अगर हम लोग नीचे से बात करें तो सबसे जो बॉटम में है, सबसे निचला स्थान पे, निचला पायदान पे 52 पॉइंट के साथ है बिहार राज्य है। दूसरा स्थान पे 56 पॉइंट के साथ झारखंड है और तीसरा 57 पॉइंट के साथ असम है और 60 पॉइंट के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है और 61 पॉइंट के साथ 5वां स्थान पे, नीचे से 5वां स्थान पे छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा है। यानी देखा जाए तो बॉटम 5 स्टेट में सबसे नीचे बिहार है और उसके जस्ट ऊपर झारखंड और असम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा टॉप में इसमें परफॉर्मेंस जो है उसमें बिहार का काफ़ी बुरा हालत है। अब अगर हम लोग कुछ आंकड़ा को देख लें तो गोल वाइज जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य जो है, इसमें टोटल 17 लक्ष्य है और 17 लक्ष्य में कौन सा राज्य सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जो हमारा पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं, तो उस लक्ष्य में सबसे पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु और दिल्ली का है, जो कि प्रयास किया है कि गरीबी हटाने का जो प्रयास किया गया है उसमें नंबर 1 पे है तमिलनाडु और दिल्ली। दूसरा जो है जीरो हंगर, जो भूखमरी हटाने की बात किया जाए तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है केरल और चंडीगढ़। गुड हेल्थ और वेल बीइंग की बात करें तो इसमें गुजरात और दिल्ली जो है बहुत अच्छा काम किया है गुड हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चौथा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें केरल और चंडीगढ़ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी मतलब लैंगिक भेदभाव को नहीं मानने वाला लैंगिक समानता की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो पहला स्थान पे है। और क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करें मतलब स्वच्छ जल, तो उसमें गोवा और लक्षद्वीप जो है वो पहला स्थान पे है। और अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करें, हम लोग अगर साफ़ सुथरा ऊर्जा या अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान पे है आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये सब जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब सस्ता और सस्ता और साफ़ सुथरा ऊर्जा के क्षेत्र में इन सारे राज्यों का अच्छा प्रदर्शन रहा और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले यानी फर्स्ट पॉइंट पे रहे हैं। 8वां में था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के मामले में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का
अच्छा प्रदर्शन माना गया, पहला स्थान पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पूरा इंडिया में। गोल 9 में था इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें गुजरात और दिल्ली का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। 10वां में था रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता के क्षेत्र में असमानता हटाने के क्षेत्र में मेघालय और छत्तीसगढ़ जो है बहुत अच्छा काम किया है, मतलब सबसे अच्छा काम किया है। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात करें तो उसमें पंजाब और चंडीगढ़ को माना गया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है अपने सिटीज़ को, नगर को व्यवस्थित करने में और अपने समुदाय को व्यवस्थित करने में। 12वां गोल में था वो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में इसमें देखा जाए तो त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, यानी 1 पे रहा है। क्लाइमेट एक्शन में बात करें, जलवायु से संबंधित बात करें तो उसमें उड़ीसा और अंडमान निकोबार सबसे टॉप पे रहा है। और लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर का जीवन, जल के अंदर के जीवन देखा जाए तो इसमें उड़ीसा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पे अगर जीवन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस रहा है। और 16वां जो था वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसमें उत्तराखंड और पुदुचेरी का इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो टोटल इसमें देखा जाए तो अलग अलग गोल पे, अलग अलग लक्ष्य पे, अलग अलग राज्यों का इस प्रकार प्रदर्शन है। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और मैं इसको फेसबुक का जो पेज है NSKP BPSC, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उस पर आप इस जो पेज है इसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि गोल वाइज टॉप स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज का किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम लोग बात करें वैसे राज्यों का जो कि इस बार का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और एक अचीवमेंट स्टेट के रूप में माना गया है, उसमें है मिजोरम। मिजोरम में 19-20 में देखा जाए तो 56 पॉइंट था, 2020-21 में ये बढ़कर अभी 68 पॉइंट के साथ आ गया है, यानी इसमें टोटल ग्रोथ देखा जाए तो वो 12 पॉइंट का इसको अपग्रेडेशन हुआ, 12 पॉइंट की इसको बढ़त मिला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पहले पिछले बार जो 19-20 का जो स्कोर था उसमें 57 था, लेकिन 2020-21 के स्कोर में ये 67 पॉइंट पे आया और इसमें टोटल 10 पॉइंट का ग्रोथ हुआ। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें भी 64 पिछले बार था, 2019-20 में 64 पॉइंट था, इस बार 72 पॉइंट बढ़ा, यानी टोटल 8 पॉइंट का स्कोर का इसका बढ़ा हुआ था। तो ये तीनों राज्य जो है टॉप अचीवमेंट वाले स्टेट के रूप में इसको माने जा रहे हैं। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में सामाजिक, आर्थिक और विकास का जो रफ्तार है वो बढ़ा है, लेकिन फिर भी पूरा भारत में ये सबसे निचला पायदान पे है। ये अगर नीति आयोग की रिपोर्ट SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो इसमें यानी तरक्की हुई है, मतलब इसमें 2 पॉइंट का बढ़ोतरी हर साल देखा जा रहा है, 2 पॉइंट की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी पूरे देश में सबसे निचला पायदान पे बिहार है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधित विकास में बिहार की रफ्तार निरंतर बढ़ती जा रही है। नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक, इसके रिपोर्ट में बिहार को निरंतर आगे बढ़ने के वाले राज्यों में इसको रखा गया है, लेकिन नीति आयोग के पिछले 3 साल की रिपोर्ट जारी में देखा जाए तो हर बार बिहार को 2-2 अंक अधिक प्राप्त हुए, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 2020-21 के लिए अगर देखा जाए तो जारी रिपोर्ट में बिहार को 52 अंक प्राप्त हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ ये कार्य के आधार पर जो अंक दिया जाता है, बिहार को 100 में से 52 अंक प्राप्त हुआ है। पिछले 3 साल से बिहार जो है लगातार 2 अंक हासिल कर रहा है और सतत विकास के जो लक्ष्य है वो 2030 तक है और 2030 में जो लक्ष्य हासिल करने का है उसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 2018 से ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसके अंतर्गत आता है गरीबी मिटाना, स्वच्छ पानी की उपलब्धता। हम लोग 17 जो लक्ष्य हैं, 16 लक्ष्य को हम लोग हर राज्य का कैसा परफॉर्मेंस उसके अनुसार हम लोग देख चुके हैं। इसी के अंतर्गत आता है गरीबी मिटाना, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के संकट को रोकना, सस्ता ऊर्जा उपलब्ध कराना। इन सब क्षेत्रों में कार्य को देखते हुए रिपोर्ट के तैयार की जाती है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो 79 अंक के साथ चंडीगढ़ सबसे पहला स्थान पर रहा, इसके बाद में दिल्ली का स्थान रहा। 2020-21 में अपने स्कोर को बेहतर बनाने में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड जो है ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो हम लोग आज जो है हम लोग इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात की है हम लोग नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसको आधार लेकर। ये बिहार के लिए भी आपको महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए बिहार का आपका
जो डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन, इसको कलेक्शन करके रखना प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस डाटा को आप लोग अच्छा से रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप चैनल को देखते रहें लगातार, और फेसबुक और ट्विटर या फिर दूसरे इंस्टाग्राम पेज पे आप इसको लाइक कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे आप ज़रूर आएँ और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स से संबंधित। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।